नमस्कार, आप देख रहे हैं ईसा न्यूज़। आज मैं पुनपुन प्रखंड के कल्याणपुर पंचायत पहुंचे हुए हैं। बसियामा बाजितपुर खपुरा गांव में पहुंचे हैं और अभी भावी उम्मीदवार मुखिया के पद से चुनाव लड़ रहे हैं अजय कुमार। चलते हैं उनसे पूछते हैं कि उनकी राजनीतिक में आने के क्या मकसद है, उनकी ऐसी क्या लालसा हुई कि वह राजनीतिक में आए हुए हैं। नाम तो अजय कुमार है। सबसे पहले मैं आपको और ईशा न्यूज़ को मैं सादर प्रणाम और करता हूँ। जी जी। अच्छा, हमको ये बताइए सर कि अभी तो आप चुनाव लड़ रहे हैं, इसके पिछले बार क्या करते थे आप? देखिए, हमने 2016 का भी चुनाव लड़ा है जी। 16 में भी हमने जनता से मिलना जुलना में रहता था जी। लेकिन उस समय काफ़ी लोग हमें नहीं जानते थे। उस समय जहाँ तक हुआ लोग से मिला और जो भी हुआ काम हम करते थे, जनता से मिलते थे। और उस समय हमें 16 में हार मिली थी। वो तो उस बार 16 में हार मिली, कैमरा नंबर पे था सर? उसमें हमारा यही 3 या 4 नंबर पर था। 3 या 4 नंबर। जी जी। इस पर आपकी उम्मीद लगती है कि जनता आपको वोट देकर जिताएगी? देखिए, इस बार तो हम जनता के बीच में रहे हैं और पूरे जो हमारा कल्याणपुर पंचायत है एक तरह से परिवार से जुड़ गया है। हमें कुछ महसूस ही नहीं होता है कि हम कहाँ हैं। हमें लगता है कि मैं घर में ही हूँ। जहाँ भी जाता हूँ, कोई भी ऐसा गांव हो, हमारे पंचायत में 13 ही पंचायत है। वार्ड नंबर 1 है, 2 है, कोई भी ऐसा वार्ड है, 13, 12, 11 जो भी वार्ड है, कहीं भी मैं जाता हूँ ऐसा महसूस ही नहीं होता कि मैं कहाँ हूँ। मुझे एक एक जनता से मिलना पड़ता है पंचायत में, क्योंकि हमारे लिए एक एक जनता महत्वपूर्ण है। और मैं इसी कड़ी में हमने कई जनता को भी हमने मदद किया है और मेरा मुख्य उद्देश्य है जनता का सेवा करना। और बाकी तो अब जनता ही कुछ कर सकती है। अच्छा, ये बताइए सर कि अभी आप जैसे कितने लोग को जैसे हो गया, पता चलता है कि किसी का वृद्धा पेंशन हो गया, विधवा पेंशन हो गया, विकलांग पेंशन हो गया, ये सब में सर आप काम किए कि नहीं? मैंने तो खास करके मुख्यमंत्री पेंशन योजना है, नीतीश कुमार की योजना चलती है मुख्यमंत्री पेंशन योजना। इस योजना में हमने तो काफ़ी लोगों को मैं लाभ दिवाया हूँ सरकार द्वारा। हम अपने पंचायत में 500 लोग को आवेदन अप्लाई किए हैं मुख्यमंत्री का और इसमें लमसम सभी लोग को मिल रहा है। अभी नया कुछ दिन पहले अप्लाई किए हैं 10-15 लोग का, 20 लोग का जी। उसका तो पेमेंट नहीं आया है, लेकिन उसका पेमेंट 1 से 1.5-2 महीना में आ जाएगा। पड़ता है। हाँ, देखिए, विधवा पेंशन में खास करके मृत्यु प्रमाण पत्र चाहिए जी। चाहे उनका पति गुजर गया हो, उनका, तो उसके लिए आपको मृत्यु प्रमाण पत्र हो, आय प्रमाण पत्र हो, फिर आपको आधार कार्ड, बैंक के खाता और एक फ़ोटो चाहिए। बस इतना ही चाहिए। और पहचानकर्ता जो भी होता है वो भी पहचान कर सकता है, पहचानकर्ता लिखा रहता है। आवासीय भी लगता होगा ना? आवासीय तो लगता नहीं है, ऐसे तो आय प्रमाण पत्र ही मांग करता है कि आपका आर्थिक स्थिति कैसा है जी। हाँ, इसके लिए मांग करता है। 59,000 का आय बनता है। अच्छा, राशन के आसन में आप समस्या का दूर किया कि नहीं अभी तक? हाँ, हमारे पंचायत में खास करके जो बाजितपुर गांव है वहाँ पर तो राशन का इतनी आर्थिक स्थिति गंभीर हो गई थी, जो बीच में जो लॉकडाउन लगा था कोरोना के कारण, उसमें लोग को समझिए कि खाने के लिए लाला पड़ गया था। खास करके वहाँ पर मतलब कि मांझी टोला गाँव है और भी मतलब कि गरीब लोग हैं, काफ़ी लोग से मिलना जुलना रहता है। वहाँ पर मैंने 72 लोग का राशन बंद हो चुका था। मैंने एमओ से बात किया पुनपुन प्रखंड में, फिर हमने अनुमंडल पदाधिकारी एसडीओ सबसे बात किया इस विषय पर। वहाँ के जो जीते हुए प्रत्याशी थे अशोक कुमार जी से भी हमने बात किया, सबसे बात किया, लेकिन समस्या का हल तो काफ़ी दिनों के बाद हुआ, लेकिन इस पर सरकार गंभीरतापूर्वक इस चीज़ को हल कर दिया। अब आज सभी लोग को राशन मिल रहा है। कुछ लोग का रिजेक्ट हुआ है राशन, मतलब कि पंचायत में लमसम 10-15 लोग का रिजेक्ट हुआ है, लेकिन उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। जिसका रिजेक्ट हुआ है उसका आवेदन का जो रिसीविंग है ना, उसको लगा के
जो भी जैसे प्रक्रिया करते थे, जैसे कि फॉर्म क ले लेना है, उसमें आधार कार्ड, बैंक के खाता और पूरा फैमिली का आधार कार्ड, ज्वाइंट फ़ोटो, एक मसौरी कोड से डिफिट लगा के जमा कर देना है, ऑटोमेटिक बन जाएगा। अच्छा, अभी आपके गांव में हमने भ्रमण किया, पता चला कि सुने में आया कि राशन कार्ड तो बन गया है, अप्लाई हो गया नेट पे, किन्हीं का पता चला नहीं बना। तो उसके लिए सर आपने उसका क्या निदान है? देखिए, जिसका नहीं बना है उसके लिए तो जो भी अभी हाल में शादी उदी हुआ है किन्हीं किन्हीं लोग का, क्या कि शादी तो हर एक साल में होता ही रहता है, शादी हुआ है तो उनका तो ही बना नहीं है, मतलब हाल में शादी हुआ ही है। कहने का मतलब मेरा वो नहीं है, जिसे कहने का मतलब कि फॉर्म हमने भर दिया, जी जी, तो 10 गो के भरे, 10 में 6 का बन गया, 4 का नहीं बना, उसको भी ब्लॉक रिसीविंग दे दिया, तो दे दिया तब नहीं बना, तब उसके लिए अब का वो प्रक्रिया करेगा तो फिर वो बनेगा? उसके लिए तो अभी आरटीपीएस पर कोई नया आवेदन ले नहीं रहा है। हमने तो बीडीओ साहब से बात की है इस विषय पर, लेकिन नया आवेदन ले नहीं रहे हैं। हाँ, अब आगे देखिए अब क्या करती है। अब तो चुनाव का भी वक्त आ गया है, लेकिन फिर भी चुनाव के वक्त में हम जनता से मिलना जुलना, जो भी काम समस्या होता है उसको तो हल करना ही है। अच्छा, हमको अब ये बताइए, अगर आपकी जनता आपको भारी वोट से जिताती है, आपको जनप्रतिनिधि चुन लेती है कि इन्हें हम जिताते हैं, अगर आप जीत जाते हैं, उनकी आशीर्वाद आपको मिल जाता है, तो वैसे हमको 2 ऐसी मुद्दा बताएं कि वो जीते और लगले आप उस ऐसी 2 मुद्दा बताइए, कौन ऐसी मुद्दा है कि आप सबसे पहले वो काम करेंगे? देखिए, सबसे बड़ा तो हमारा विशेष मुद्दा यही रहेगा कि जनता काम तो चाहता ही है, लेकिन काम से सबसे ज़्यादा सेवा चाहता है। यदि आप काम कर रहे हैं, जनता का देखभाल नहीं कर रहे हैं, तो आपको जनता क्या सपोर्ट करेगी? तो सरकार का योजना है तो आपको तो काम करना ही पड़ेगा ना। अब मुख्यमंत्री पेयजल का योजना चलता है, नल जल योजना चलता है, ये तो आपको करवाना ही पड़ेगा। लेकिन कुछ असहाय लोग हैं जिसको आप मदद नहीं कीजिएगा, किसी को आप आपात स्थिति में जा नहीं पाइएगा, तो आप उस समय मतलब कि आपको जाना पड़ेगा। हम पूरे कोशिश करते हैं कि आने वाले समय में यदि हम चुनाव जीत जाते हैं तो हम जनता को हर समय हर वक्त मदद करने के लिए तैयार हों, चाहे परिस्थिति कैसा भी हो। क्योंकि सेवा ही मेरा मुख्य उद्देश्य है। पंचायत की जनता को मैं ये बार बार मैं कहा हूँ कि हमारा सेवा ही उद्देश्य है, जहाँ तक हो सेवा के सिवा मैं कुछ नहीं जानता हूँ। क्या नहीं बताएं कि आप जीतिए वो सबसे पहले कीजिएगा? देखिए, हमारा तो मुख्य मुद्दा है पंचायत में, जब हम चुनाव जीत जाते हैं, पूरा कोशिश भी है, जनता का आशीर्वाद भी मिलेगा इस बार हमें। खास करके शौचालय का मुद्दा हमारे पंचायत में बहुत है। हमने पता किया बीडीओ से, बीडीओ साहब बोलते हैं कि पेमेंट हो जाएगा, हो रहा है। ऐसा समस्या भी देखा कि पेमेंट पंचायत में शौचालय का नहीं हुआ है। 50% क्या समझिए कि 80% लोग को हमारे शौचालय पंचायत में नहीं मिला है। बाकी लोग तो बनाए हुए हैं, बाकी 80% लोग को शौचालय अभी नहीं बना है। हमको सबसे विशेष इसी पर काम करना होगा कि घर घर शौचालय हम लोग को बनाने का कार्य करेंगे। बिल्कुल, क्या कि हम पंचायत में घूमते हैं, हम घूमते घूमते काफ़ी रात हो जाती है। हम लमसम 10 बजे घर पहुंचते हैं, सुबह निकलते हैं घर से 8 बजे, रात हो जाती है। हम कोई भी गांव से गुजरते हैं तो हमारी आंखें शर्म से झुक जाती है, उस समय झुक जाती है जिस समय महिला शौच पे बैठी रहती है, सड़क किनारे बैठी रहती है, गाँव के मोहल्ला सड़क किनारे बैठी होती है, इसलिए हमारी आंखें शर्म से झुक जाती है। हमें इस पर विशेष कार्य करना है ताकि महिला सुरक्षित रहे। क्या नहीं बताएं कि आप जीतिए वो सबसे पहले कीजिएगा? देखिए, हमारा तो मुख्य मुद्दा है पंचायत में, जब हम चुनाव जीत जाते हैं, पूरा कोशिश भी है, जनता का आशीर्वाद भी मिलेगा इस बार हमें। खास करके शौचालय का मुद्दा हमारे पंचायत में बहुत है। हमने पता किया बीडीओ से, बीडीओ साहब बोलते हैं कि पेमेंट हो जाएगा, हो रहा है। ऐसा समस्या भी देखा कि पेमेंट पंचायत में शौचालय का नहीं हुआ है। 50% क्या समझिए कि 80% लोग को हमारे शौचालय पंचायत में नहीं मिला है। बाकी लोग तो बनाए हुए हैं, बाकी 80% लोग को शौचालय अभी नहीं बना है। हमको सबसे विशेष इसी पर काम करना होगा कि घर घर शौचालय हम लोग को बनाने का कार्य करेंगे। बिल्कुल, क्या कि हम पंचायत में घूमते हैं, हम घूमते घूमते काफ़ी रात हो जाती है। हम लमसम 10 बजे घर पहुंचते हैं, सुबह निकलते हैं घर से 8 बजे, रात हो जाती है। हम कोई भी गांव से गुजरते हैं तो हमारी आंखें शर्म से झुक जाती है, उस समय झुक जाती है जिस समय महिला शौच पे बैठी रहती है, सड़क किनारे बैठी रहती है,
गांव के मोहल्ला के सड़क किनारे बैठी होती हैं, इसलिए हमारी आंखें शर्म से झुक जाती हैं। हमें इस पर विशेष कार्य करना है ताकि महिला सुरक्षित रहे। मुद्दा है हमारा मतलब कन्या विवाह का मुद्दा है। कन्या विवाह का मुद्दा 2012 से ही पेमेंट नहीं हुआ है, तो बताइए। नहीं हुआ है। सबसे पहले इस पर भी हम काम करें, कन्या विवाह का मुद्दा पर। हम आशा उम्मीद करते हैं और जनता को भी ये उम्मीद दिलवाते हैं कि आने वाले समय में यदि आप लोग हमें भारी बहुमत से विजय करवाते हैं, जीत जाते हैं, तो हम मतलब कन्या विवाह का जो योजना है, इस योजना को हम ढंग से सुचारू रूप से अपने पंचायत में चलाएंगे। और दूसरा है जो मतलब कि शौचालय योजना, इस पर विशेष कार्य करेंगे हम। अभी आप ईसा न्यूज़ के साथ अजय कुमार से अभी बात हुई। इनके कहने का मतलब है कि अगर इन्हें जनता भारी वोटों से जिताते हैं तो ये सबसे पहले शौचालय का काम करेंगे, जो अभी सुने बात हुई इनसे। और दूसरा है कि कन्या विवाह के लिए पैसा जो भराया था वो अभी तक ये अभी बोले कि कब से सर बाढ़ी से रुका हुआ, समझिए बाढ़ी से रुका हुआ है, अभी तक पैसा नहीं है। अगर ये जीतते हैं तो वो बस सबसे पहले ये 2 मुद्दा बताएं, उन पर ये सबसे पहले